प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से दतिया नवनिर्मित एयरपोर्ट को हरी झंडी दिखाकर इसका लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल माध्यम से दतिया हवाई यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई और दतिया से 7 महिलाओं ने खजुराहो के लिए उड़ान भरी और महिला शक्ति का नेतृत्व किया। देखिए खास रिपोर्ट। दतिया को मिली नवनिर्मित एयरपोर्ट की सौगात, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। 7 महिलाओं ने खजुराहो के लिए भरी उड़ान, महिला शक्ति ने किया कार्यक्रम का नेतृत्व। इस अवसर पर दतिया में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, क्षेत्रीय सांसद संध्या राय, दतिया प्रभारी मंत्री एदल सिंह कंसाना, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता, जनता उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि दतिया वीडियो के लिए ये उमंग और उत्साह का दिन है। इस धार्मिक नगरी की पावन धरा पर आकर शांति और सकारात्मकता का अनुभव कर रहा हूँ। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की जन्म जयंती का ये दिन महिला शक्ति को समर्पित है। मातृशक्ति को सम्मान देने और नए अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कृत संकल्पित है। के बारे में बहुत सुना था। आज इस पावन भूमि पर आकर मां पीतांबरा की शरण में आकर शांति, संस्कृति और सकारात्मकता का विशेष अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि कल तक मेरा प्रोग्राम बना था, क्योंकि आज सतना में भी उद्घाटन चल रहा है हवाई अड्डे का। केंद्र मंत्री होने के नाते मुझे लगाया गया था सतना जाने के लिए, पर यह केवल पीतांबरा माँ की कृपा है कि कल चेंज होकर मैं यहाँ पे आने का मुझे मौका मिला। और जो आना हुआ वो थोड़ी जल्दी भी आ गए, तो माँ के दर्शन भी हमारे हो गए। तो बहुत सौभाग्य की बात है आज यहाँ के इस कार्यक्रम में आकर। मध्य प्रदेश का यह मिनी वृंदावन कहने वाला जगह दतिया मां पीतांबरा की कृपा से आज आकाश की उड़ान भरने जा रहा है। यह पहल हम सब के लिए ऐतिहासिक है और इस पल को और भी खास बनाता है देवी अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती की पावन अवसर। लोकमाता देवी अहिल्याबाई लोक कल्याण और लोक सेवा की प्रतीक थी और हमारी डबल इंजन की एनडीए सरकार उनके आदर्शों को एक नई उड़ान दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मातृशक्ति को सर्वोच्च सम्मान और स्वाभिमान देने का कार्य मध्य प्रदेश में आज हो रहा है। आज जब भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, वह राज्य के लिए कई सौगातें लेकर आया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। उज्जैन में शिप्रा नदी घाट का शिलान्यास हो रहा है। शिप्रा और कान नदियों पर 21 बैरेज का निर्माण हो रहा है और करीब 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों का शिलान्यास भी हो रहा है। इंदौर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है और उसके साथ ही दतिया और सतना हवाई अड्डों का उद्घाटन इस ऐतिहासिक अवसर पर हो रहा है। वो हमारे सबके लिए एक गौरवशाली बात है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये दिन दतिया वासियों के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नायडू से आग्रह किया कि दतिया एयरपोर्ट का नाम रावतपुरा सरकार के नाम से रखा जाए और फ्लाइट का नाम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से रखा जाए, जो भारत के शौर्य, वीरता और महिला शक्ति को समर्पित रहे। पूर्व गृह मंत्री ने दतिया फ्लाइट की कनेक्टिविटी के विस्तार की भी बात कही। उन्होंने दतिया फ्लाइट को दिल्ली और मुंबई महानगरों से जोड़े जाने का भी आग्रह किया। एक तो अगर हो जाए तो हमारे इस जगह पे, चूंकि रावतपुरा सरकार ने ये जगह उस समय मेडिकल कॉलेज खुल रहा था, तो इस एयरपोर्ट की जगह को देने में सहयोग किया था। तो इसका नाम अगर हो जाए रावतपुरा एयरपोर्ट, तो मैं आपको एक ये दूंगा। क्योंकि दूसरा एक प्रार्थना आपसे कर रहा था कि इस ये फ्लाइट चल के आई है, ये हमारे शौर्य गाथा में जुड़ जाए। अगर इस फ्लाइट का नाम सिंदूर के नाम से हो जाए तो ये ऐसा हो जाएगा कि हमारे लिए, हमारे सैनिकों के शौर्य की गाथा के लिए हमेशा स्मरण होता रहेगा। तीसरा मैं एक आपको ज्ञापन ये दे रहा था कि मैं आपको ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये अकेला दतिया पुरातत्व के महत्व का, जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया आपको, वीर सिंह पैलेस या राजगढ़ पैलेस से नहीं है, माई के साथ साथ यहाँ बगल में जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ है सोनागिर। हमारे यहाँ उन्नाव में बहुत बड़ा तीर्थ है सूर्य मंदिर का,
हमारे यहाँ पंडोखर धाम के लिए भी दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास जाने कहां से लोग आते हैं, और रावतपुरा सरकार के लिए भी बड़े पूरे हिंदुस्तान भर के लोग आते हैं। सेवड़ा में प्रदीप जी बैठे हैं, मालूम है सरंगन का वहां पर स्थान है, सेवड़ा में सनकुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दिल्ली से कोई फ्लाइट, दिल्ली बंबई से हमारे दतिया को आप कनेक्टिविटी कर दें, तो आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन को छुड़ा के लाए थे हवाई पट्टी की, आप सब साक्षी हो। सुप्रीम कोर्ट से केस जीता तब ये हमको 15 साल पहले ये हवाई पट्टी, 12 साल पहले हवाई पट्टी मिली। इस पे स्टे आ गया था इस जमीन पर। स्टे से मुझे ध्यान आया, अभी आपने परसों एक अखबार में पढ़ा होगा कि मल्टी पार्किंग जो पीताम्बरा के आगे बन रही है, उस मल्टी पार्किंग पर भी स्टे के लिए भारती जी ने लगाया था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आप सब? अब आप देखिए उस मल्टी पार्किंग को रुकवाने के लिए, क्यों? क्योंकि बोले वो जो जमीन हमारी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस जगह पर मल्टी पार्किंग पीताम्बरा माई के सामने बन रही है, वहां पहाड़ था कि नहीं था? और जमीन अगर तुम्हारी थी तो तुम्हारे पूर्वज इस पर क्या पेड़ पे रहते थे? पहाड़ पे कैसे रहते थे? टेपर पे? दतिया की जनता को समझाओ तो सही, रहते कैसे थे वो? पीताम्बरा के आगे जो 4 लेन सड़क बनी, उस पर स्टे आ गया। आप सबको मालूम है माई का गेट आगे था, वो गुरुद्वारा आगे था, सीता सागर पर पुराना मकान बना हुआ था वो आगे था, आगे मस्जिद थी, मस्जिद आगे बनी हुई थी। इन सबसे आग्रह किया, निवेदन किया, माई ने जगह दी है, गुरुद्वारे ने जगह दी, मस्जिद ने जगह दी, और सीता सागर के उस अतिक्रमण को तोड़ा, तब जाके ये जगह बनी थी। मेरे मित्रों, आज बहुत बोलना चाहता मैं, पर मैं अभी इसलिए रोक रहा हूं कि पीएम के आने का समय हो गया है। पर मैं नायडू जी आपसे कुछ मांग करना चाहता हूं दतिया के लिए, 2-4 मांग। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से दतिया नवनिर्मित एयरपोर्ट का हरी झंडी दिखाकर लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल माध्यम से दतिया हवाई यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई और दतिया से 7 महिलाओं ने खजुराहो के लिए उड़ान भरी और महिला शक्ति का नेतृत्व किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, दतिया।